नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक इंटरव्यू में आरक्षण खत्म करने की बात कही। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात कही थी और अब नाना पटोले ने भी वही बात दोहरा दी है। लेकिन कांग्रेस और उद्धव सेना ने फडणवीस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। तो लगे हाथ यह भी सवाल दागा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सांसद 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं, और अगर बीजेपी को 400 सीट मिल जाती तो क्या वो संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं कर देते। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, तब भी करूंगा। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा से न्याय यात्रा तक, विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक, सेमिनार संगोष्ठी से सम्मेलन तक, हर मंच से जो शख्स संविधान और आरक्षण की हिफाजत का आह्वान करता रहा, बीजेपी ने उन्हीं राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता दिया। दलील ये कि अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस के बयान के साथ ही महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई एक बार फिर संविधान और आरक्षण पर आ गई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी फडणवीस को आईना दिखाया। बीजेपी के 400 पार वाले नारे की याद दिलाते हुए ये सवाल भी उछाल दिया कि क्या बीजेपी और आरएसएस के नेता को संविधान और आरक्षण पर बोलने का हक बचा भी है। ये सवाल भी कि अगर बीजेपी का 400 पार का सपना पूरा हो जाता तो क्या संविधान बचा रह पाता। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं। जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी। आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है, और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। ये संविधान और आरक्षण बचाने का ही नारा था जिसने कांग्रेस को 52 सीटों से 99 पर पहुंचा दिया। इंडिया गठबंधन ने भी 234 सीट का आंकड़ा छुपाया। राहुल गांधी अपनी हर रैली में बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण विरोधी बताते रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी सांसदों के 400 पार वाले नारे की याद दिलाते रहे। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी खुद ही संविधान और आरक्षण बचाने का प्रण ले रहे थे, जनता से संविधान और आरक्षण की हिफाजत का आह्वान कर रहे थे, फिर बीजेपी ने राहुल को ही आरक्षण विरोधी कैसे कह दिया। जवाब है अमेरिका में आरक्षण खत्म करने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी का जवाब। हालांकि राहुल ने इस सवाल के जवाब में भी यही कहा था कि आरक्षण तभी खत्म हो सकता है जब देश में समानता आ जाएगी, यानी गरीबी अमीरी की खाई मिट जाएगी, समाज से हर तरह के भेद मिट जाएंगे, छुआछूत का अंतर हो जाएगा। लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं। दलितों और पिछड़ों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अलबत्ता जिन सामाजिक भेदभाव के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था, वो भेदभाव अब भी कायम है। लेकिन बीजेपी ने इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया।
राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताना शुरू कर दिया। हालांकि राहुल ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन बीजेपी वही राग गाती रही। आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते राहुल गांधी के बचाव में उतरे। दलील ये कि राहुल ने वही कहा जो खुद बाबा साहब ने कहा था। Not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. In the government of India has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation, right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। ये हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी। Also said that we are going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के दौरान लाखों लोगों से मुलाकात में राहुल ने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नंगी आंखों से देख लिया था और यहीं से उन्होंने मन बनाया कि जिन लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक सिस्टम में जगह नहीं मिली है, उन्हें उनका हक दिलाना ही कांग्रेस का मकसद बनना चाहिए। कोई चाहे जितना भी विरोध करे, आरक्षण बढ़ना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी में इजाफा होना चाहिए। बिना ऐसा किए भारत में समानता नहीं आ सकती। भारत को जोड़ने का सबसे बड़ा सूत्र यही है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है। हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। अब सवाल है कि आखिर इतने दिनों से संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे बीजेपी अचानक राहुल पर हमलावर क्यों हुई? जवाब है हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, यानी जमीन पर जिन लोगों ने कांग्रेस की आंधी देखी थी, नतीजों में वो आंधी गायब हो गई। कांग्रेस सत्ता परिवर्तन में नाकाम हो गई और यहीं से बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई। फिर से राहुल गांधी की इमेज पर हमला तेज हो गया। लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस नेता पर भरोसा दिखाया, बीजेपी ने मौका देखकर उन्हीं राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि ताजा मामला ये है कि एक टीवी इंटरव्यू में नाना पटोले से पूछा गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर कहा, उस पर उनकी क्या राय है। जवाब में नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है और फडणवीस इसी के आधार पर यह कहना शुरू कर चुके हैं कि राहुल की तरह नाना पटोले भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है
इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस और दम है तो हम उनको आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी से डिबेट करे और वास्तविकता लोगों के सामने हम लाएंगे। अगर डिबेट करने की अगर इच्छा है, इस तरह से पीछे से वार करने का, अरे कांग्रेस तो हमेशा संविधान के फेवर में रही है। देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर यह बयान तब दिया है जब उन्होंने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। फडणवीस की तरह बीजेपी के दूसरे नेता भी महाराष्ट्र में महायुति सरकार के बरकरार रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के माने तो जनता महाराष्ट्र सरकार की विदाई की तारीख तय कर चुकी है। ये सही है कि मेरा छठवां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनकर आऊंगा।